कभी कभी हरी सब्जियों से ब्रेक लेकर के कुछ अलग बनाकर खाने का भी मन होता है, और ऐसे में अगर कढ़ी पकौड़े बना करके खाएं तो फिर क्या बात है। कढ़ी में डूबे ये पकौड़े इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि मुंह में डालते साथ ही ये घुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कढ़ी पकौड़े बनाने वाले हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे, जिससे आपकी दही की कढ़ी फटेगी भी नहीं और पकौड़े भी बहुत नरम बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कढ़ी को बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप दही बोल में डाल दी है और 1/4 स्पून बेसन डाल दिया है। आधा टीस्पून अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन को थोड़ा हाथों से ही क्रश करके डाल देना है, इससे खाने का फ्लेवर बढ़ जाता है और अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे ज़रूर डालें। फिर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दी है और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे तरीके से चम्मच से फेंट लेना है। कुछ देर फेंटने के बाद दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो गई है। हम देख सकते हैं इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो क्योंकि अब हमें इससे कढ़ी बनाना है, इसलिए अब इसमें हमें पानी डालना है। मैंने इसमें लगभग 3.5 कप पानी डाल दिया है। बेसन को पानी और दही अब्जॉर्ब करने में काफ़ी वक्त लगता है, तो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए साइड करके रख देना है। तब तक हम अपने पकौड़ों को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन बोल में डाल दिया है, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दी है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दी है, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डाल दी है। करने के लिए बस इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया है। आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ों को डाल सकते हैं। आप चाहो तो इन पकौड़ों में प्याज, अदरक, मिर्ची और धनिया पत्तों का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे सिंपल पकौड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है। अब इस पे पानी डालने की बारी है। यहाँ पे आपको पानी बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे डालना है। हमें बैटर को थिक बनाना है। एक ही बार में ज़्यादा पानी डाल दोगे तो हो सकता है बैटर पतली हो जाएगी और पकौड़ों को बनाने के वक्त हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके एक थिक बैटर बनाएं। अगर आपको बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट पकौड़े बनाने हैं तो बैटर को लगातार 5 से 8 मिनट के लिए लगातार फेंटते रहना होगा, तभी बैटर फूल जाएगी और पकौड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने भी बैटर को लगातार 5 से 8 मिनट तक के लिए फेंटा है और अब हम देख सकते हैं बैटर का कलर डीप येलो से लाइट येलो हो गया है और इसका आकार भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है। बस हमें यही बैटर चाहिए था। अब ये पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस बैटर की टेस्टिंग भी कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा बैटर पानी में डालना है। अगर बैटर पानी में तैर गई तो इसका मतलब है बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। पकौड़ों को अब हमें तलना है। मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और उस पर तेल डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल गर्म हो गई तो हमने बैटर को डालना स्टार्ट कर दिया। पकौड़ों को बनाने के वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इन पकौड़ों से एक टिप निकल आती है या फिर पूंछ जैसी दिखने लगती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमेशा पैन में तेल कम लें, क्योंकि जब पैन में तेल ज़्यादा होती है और हम बैटर को तेल पर डालते हैं तो ज़्यादा तेल होने की वजह से बैटर दूसरी साइड तैर करके चली जाती है और जैसे ही आप बैटर को छोड़ते हो तो उस साइड एक टिप निकल आती है या पूंछ निकल आती है। लेकिन जब पैन में तेल कम होती है और उस वक्त आप बैटर को तेल पर डालते हो तो उस वक्त बैटर रेस्ट पे चली जाती है और जैसे ही आप बैटर को छोड़ते हो वैसे ही बैटर पकोड़े में जा कर के चिपक जाती है और एक गोल आकार ले लेती है। आप देख सकते हैं मैंने पकौड़ों को इसी तरीके से तला है और ज़्यादातर पकौड़े गोल शेप में ही निकल करके आए हैं। हमेशा पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम में ही तलें। इससे पकौड़े बाहर से भी सुनहरे ब्राउन कलर के दिखने लगेंगे और अंदर से भी अच्छे से सिक जाएंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक सारे पकौड़ों को तल लिया है और इसे भी प्लेट में बाहर निकाल करके रख लिया है। अब ये देखिए मेरे सारे पकौड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। अब पकौड़े तो हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें बाकी के कढ़ी बनाने के प्रोसेस को पूरा करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और इस पर लगभग 3 टीस्पून मैंने तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो गई तो मैंने इसमें एक तेजपत्ता डाल दिया है, आधा टीस्पून राई डाल दिया है, आधा टीस्पून साबुत जीरे डाल दिए हैं, आधा टीस्पून धनिया डाल दिया है। धनिया को पहले थोड़ा क्रश कर लें, उसके बाद डालें। इससे धनिया का फ्लेवर सब्जी में बहुत बढ़िया आता है। आधा टीस्पून सौंफ डाल दिया है, 4 से 5 लौंग डाल दी हैं
आखिर में मैंने इसमें 1/4 चम्मच मेथी डाली है और 1/4 चम्मच हींग डाला है। मेथी और हींग को आप हमेशा लास्ट में ही डालें। पहले डालने से मेथी और हींग ज़्यादा भून जाएंगे और कड़वे लगने लगेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से 1-2 सेकंड के लिए भून लेना है। अब इस पे मैंने 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है और 2 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी हैं। 7 से 8 फ्रेश कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। अब इसे भी हमें 1-2 सेकंड के लिए भून लेना है। अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हमें इसमें तैयार किया हुआ बेसन और दही का घोल डालना है। हम देख सकते हैं दही इस बोल में नीचे जा कर के सेटल हो गई है। इसलिए जब इस घोल को यूज़ करना है तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद फिर कढ़ाई में डालें। हमने इस घोल को अच्छे से मिला करके कढ़ाई में डाल दिया है और जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालें, इसे आपको लगातार स्पैचुला की मदद से चलाते रहना है, क्योंकि बेसन और दही को आपस में जुड़ने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए इसे आपको रेगुलर चलाते ही रहना है जब तक कि कढ़ी में उबाल ना आ जाए। इस वक्त आपको गैस के फ्लेम को हाई पर रखना है और बस 5 से 10 मिनट में कढ़ी में उबाल आ जाएगा। कढ़ी में उबाल आने के बाद ही आपको नमक डालना है। इसके पहले आप कभी भी इस पर नमक ना डालें। पहले नमक डालने से कढ़ी के फटने के चांसेस होते हैं। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब हमें गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और धीरे धीरे इसे पकने देना है। हर 5 मिनट में हमें स्पैचुला की मदद से इसे चलाना है और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक कि कढ़ी का पानी थोड़ा सूख ना जाए और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होकर के क्रीमी ना बन जाए। इस पूरे प्रोसेस को करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट में हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हम देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। ये बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार बन गई है। अब कढ़ी तो बिल्कुल बन चुकी है। तो अब हमें इस पर नमक डालना है और इस पर मैंने थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दिया है। इसको मैंने पहले से ही भून कर रखा था और हाथों से ही क्रश करके डाल दिया है। अब कढ़ी तो बन करके तैयार हो गई है। इसमें अब हमें बस पकौड़े डालने हैं। जो भी पकौड़े मैंने तैयार करके रखे हुए थे वो सारे पकौड़े मैंने इस कढ़ी में डाल दिया है। कढ़ी तो हमारी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है जब हम इस पर तड़का लगाएंगे। तो मैंने तड़के के लिए एक कलछे को चढ़ा दिया है गैस पर। इसमें 1 टीस्पून घी डाल दी है। घी जब थोड़ी गर्म हो गई तो इस पर राई डाल दी है, 2 लाल मिर्चें डाल दी हैं और आखिर में रेड चिली पाउडर डाल दी है। और बस हमें इसे तुरंत कढ़ी के ऊपर डाल देना है और हमारी कढ़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम देख सकते हैं पकौड़े कढ़ी में रहने से कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। मैं एक पकौड़े को कट करके भी दिखाती हूँ। हम देख सकते हैं इसके अंदर एयर बबल्स होने की वजह से ये कितने अच्छे स्पॉन्जी बने हुए हैं और कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया बन चुकी है। तो बस तैयार हो चुके हैं हमारे कढ़ी पकौड़े। इसे आप राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ खाएं। ये बहुत अच्छी लगती है इनके साथ खाने में। तो आप एक बार ज़रूर इसे अपने घर पे ट्राई करें। मुझे यकीन है हरी सब्जियों से हट करके अगर आप ये सब्ज़ी बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।